मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने एक बहुत ही दुखती चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ को आपने हाईलाइट किया। मैंने आपकी पेशावर की स्पीच भी सुनी है और आज भी मैं आपको बड़े गौर से आपके कुली की सुना है। जिस मैटर को आपने उठाया है और जिस कम्युनिटी के सामने आपने उठाया है, ये मैटर और ये कम्युनिटी दोनों इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि इस तरह की सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस न सिर्फ इन लोगों तक बल्कि पाकिस्तान के हर तबके के लोगों तक ये बात होगी, तब जाकर हमारा ये ख्वाब जो 80 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, हम एक फिट निज़ाम के तहत चल रहे हैं। इतनी बड़ी रिवोल्यूशन लाने के लिए मेरा ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन अच्छा होने के साथ साथ ये इसको बहुत वाइड बेस पर चलाने की ज़रूरत है। तो आपकी इस काविश को मैं सराहते हुए ये चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा कि आप देखेंगे कि अगर इस तरह की एक्टिविटी न सिर्फ मेडिकल इंस्टीट्यूशन में बल्कि बाकी इंस्टीट्यूशन भी हैं, एजुकेशनल हैं और बाकी पब्लिक के, जो मुझे उम्मीद है कि हमारे मीडिया के लोग बैठे होंगे इधर, और ये बात हाईलाइट हो जाए हमारे सारे शहरों में और सारे डिस्ट्रिक्ट में, तो मेरा ख्याल है आपको पता है डोमेन हमारे जो इस वक्त चल रहा है दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में, उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होगा जिस तरह हमारा और आपका सबका एक ख्याल और सोच है। इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़ी काविश, बहुत बड़ी कुर्बानी और मुसलसल मेहनत से इंशाअल्लाह ताला ये वक्त आएगा कि जो चीज़ें आपने कही हैं ये सब हमका यही ख्याल है। तो अल्लाह पाक आपका हामी हो शामी हो, और मैं ये कहूँगा कि आप इसको जारी रखें और आपके साथ हम सारे मिलकर इंशाअल्लाह चलेंगे और ये वक्त आएगा कि इस तरीके से ये पाकिस्तान तरक्की कर गए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। हमें एक सस्टेन्ड एफ़र्ट करनी पड़ेगी और ये एफ़र्ट हमने आप लोगों से शुरू की है, पढ़े लिखे नौजवानों से शुरू की है। अभी मैंने आपके सामने रखा कि 25 मिलियन तो हमारे बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। जो स्कूल जा रहे हैं, जो प्राइमरी में एडमिशन लेते हैं, वो 66% क्लास 5 तक ड्रॉप आउट हो जाता है, 66%। और उसके बाद अगर आप मिडिल तक देखें तो उसमें से और तकरीबन 40% ड्रॉप आउट हो जाता है। तो आज हम आप लोगों के सामने खड़े हैं, आप वो 1% फॉर्चुनेट बच्चे हैं इस कौम के कि जो यहाँ तक पहुँच गए हैं। जो अगर मैं सिर्फ मेडिकल की बात करूं तो फिर तो आप 0.00 में समथिंग में जाएंगे। वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी तक या कॉलेज तक पहुंच गए हैं वो इस कौम का 1% है, सिर्फ 1%। लेकिन इन 1% के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बिकॉज दे कैन डू इट। एक अनपढ़ बच्चा ये नहीं कर सकेगा। पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे लोग अगर इसमें शामिल होंगे और वो इसको लेके आगे चलेंगे तो उनके पास ये एनर्जी भी है और वो इसका एक सिस्टम बना के भी चल सकते हैं। एक सस्टेन्ड एफर्ट आप लोग कर सकते हैं। इसीलिए हम आपके सामने ये बात लेके आए हैं और इसलिए यहीं पे कर रहे हैं। पब्लिक गैदरिंग में नहीं कर रहे, किसी और जगह पे नहीं जा रहे, अपने पढ़े लिखे बच्चों के पास जा रहे हैं कि इस कौम ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है और आप सिर्फ 1% हैं। 99% को ये कौम यहाँ तक नहीं पहुँचा सकी। तो आप जो 1% है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस मुल्क को इस पसमानदगी से निकालें। और वो निकालने के लिए एक तजवीज़ हम लेके आए हैं, लेकिन आपके ज़हन में भी कोई और तजवीज़ हो सकती है, कोई और बात हो सकती है। हमें बड़ी खुशी होगी कि आपसे हम सीख के जाएं। जो बात हमने समझी आपके सामने रखी, आपसे भी कुछ हम सीख के जाएंगे, तो वो हमारी इस जो एक एफ़र्ट है उसमें इंशाल्लाह हमें हेल्प करेगी।